पिछले वीडियो में हमने भाग 5 के अध्याय 1 के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम भाग 5 संघ के अध्याय 2 के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 2 हमारा संसद के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 79 संसद का गठन के बारे में है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन के बारे में है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना के बारे में है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना के बारे में है। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन व राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन के बारे में है। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि के बारे में है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता के बारे में है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन के बारे में है। अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आदि के बारे में है। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के बोलने व भाग लेने किंतु मत न देने का अधिकार के बारे में है। इसके बाद आता है संसद के अधिकारी। इसमें अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में है। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना आदि के बारे में है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की सभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना आदि के बारे में। इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना आदि के बारे में है। अनुच्छेद 95 संसद के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 94 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते आदि के बारे में है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय, कार्य संचालन आदि के बारे में है। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में है। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में है। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 सदस्यों के लिए निर्हताएं मतलब होता है अयोग्यता, डिस्क्वालीफाइड। अनुच्छेद 102 सदस्यों के लिए निर्हताएं के बारे में है। अनुच्छेद 103 सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में है। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निर्रहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति के बारे में। शास्ति मतलब होता है पेनाल्टी या दंड आदि के बारे में है। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि के बारे में है। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में है। इसके बाद आता है हमारा विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 107 विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध के बारे में है। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में है। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 108 अनुच्छेद 109
और अनुच्छेद 110 अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा के बारे में है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में है। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्षिक वित्तीय विवरण वही बजट हमारा एक अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया के बारे में है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक के बारे में है। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान आदि के बारे में है। अनुच्छेद 116 लेखानुदान या प्रत्यानुदान अपवादानुदान आदि के बारे में है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध के बारे में है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किया जाना आदि के बारे में है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में है। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निबंध के बारे में है। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना आदि के बारे में है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 3 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।